राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ उस कहानी को सुनने के लिए दिल में गहरा प्रेम और हिम्मत दोनों की बेहद ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है उस समय की जब श्री कृष्ण कंस का वध करके अपने माता पिता देवकी और वासुदेव के साथ मथुरा में रह रहे थे, जहाँ उनके मित्र उद्धव भी उन्हीं के साथ रहते थे। उद्धव देखने में और चाल ढाल में काफी हद तक श्री कृष्ण के ही समान थे, लेकिन वो थे बहुत ही ज्ञानी। स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और वो मानते थे कि ज्ञान से ऊपर इस संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि प्रेम से बड़ा इस संसार में कोई ज्ञान नहीं है। बस यही अंतर था दोनों में। एक दिन उद्धव देखते हैं कि श्री कृष्ण अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर बहुत ही जोर जोर से रो रहे हैं। उद्धव श्री कृष्ण के पास दौड़ते हुए जाते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं और श्री कृष्ण रोते हुए उद्धव से कहते हैं कि मुझे आज अपने वृंदावन की, अपनी गोपियों की बहुत याद आ रही है उद्धव। मैंने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। तब उद्धव कहते हैं कि प्रभु, आप तो परम पिता हैं, जगत के पालनहार हैं, आप तो सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं। आप कैसे रो सकते हैं प्रभु? बल्कि आपको तो इन अनपढ़ गवार गोपियों को समझाना चाहिए कि ये रोना धोना छोड़ दें और प्रेम को खत्म करके ज्ञान के मार्ग पर चलें, ईश्वर की प्राप्ति करें। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि अनपढ़ गवार? अच्छा उद्धव, एक काम करो कि तुम चले जाओ और वृंदावन जाकर इन गोपियों से मिलो और उन्हें ज्ञान मार्ग पर लाने की कोशिश करो। उन्हें समझाओ कि वो ज्ञान के मार्ग पर चलकर स्वर्ग की प्राप्ति कर ले। मैंने तो समझाने की कोशिश की, मुझसे तो नहीं समझे, क्या पता तुमसे समझ जाए। उद्धव को अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास था, या कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अहंकार भी था, तो वो भी हाँ कर देते हैं। उद्धव श्री कृष्ण की बात मानकर वृंदावन पहुंच जाते हैं अपने सोने के रथ पर सवार होकर। तभी वो दो गोपियों को देखते हैं जो उन्हीं के बारे में बात कर रही थी। पहली गोपी कहती है कि अरे, ये सोने का रथ वृंदावन में ये किसका है? दूसरी गोपी कहती है कि अरे, तुम्हें पता नहीं, याद नहीं है क्या? उसी अक्रूर का रथ है ये, जो हमारे कन्हैया को हमेशा के लिए हमसे दूर लेकर चला गया। तो गोपी कहती है कि अब क्या लेने आया है वो? श्री कृष्ण को तो यहाँ से ले जाकर वो हम सबका सब कुछ ले गया है। दूसरी गोपी रोते हुए कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, उस राक्षस कंस की मृत्यु हो गई है, उसके श्राद्ध के लिए मांस लेने आया होगा। वो राक्षस था और राक्षसों के श्राद्ध में तो मांस ही परोसा जाता है ना। पहली गोपी हैरान होकर पूछती है, तो वृंदावन में यहाँ हम सब दूध दही बेचते हैं, यहाँ मांस कैसे? तो दूसरी गोपी कहती है कि अरे, ये मथुरा वाले बड़े चालाक लोग हैं। वो जानते हैं कि जब से हमारे कृष्ण वृंदावन को छोड़कर गए हैं, यहाँ सब लोग मृत हो रहे हैं और उन्होंने अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है। इनको पता है कि ये जो प्रेमी लोग होते हैं ना, उनका कलेजा बड़ा मीठा होता है और उनको तो हमारे दिल को पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पहले से ही श्री कृष्ण के विरह में पूरी तरह से जल चुका है। तो इसलिए सोच रहे होंगे कि वृंदावन से ही मांस लेकर जाएं। दूसरी गोपी डरते हुए पूछती है कि अगर तुम्हारा कलेजा मांगेंगे तो क्या तुम दे दोगी? तो गोपी कहती है कि क्यों नहीं, अरे मामा का श्राद्ध है, भांजा भी तो होगा ना। अरे, संसार के सारे काम तो वही संभालता है, कि अपने मामा के श्राद्ध का काम नहीं संभालेगा? तो वो तो दूर से देखकर ही पहचान जाएगा कि किस गोपी का दिल है। हम उसे ना देख सके तो क्या, वो हमारा कलेजा ही देख ले कि उसकी याद में हम किस तरह से तड़प रहे हैं। ये सब सुनकर उद्धव से रहा नहीं जाता और वो सीधा पहुंच जाते हैं गोपियों के पास। वो गोपियों को अपना परिचय देते हैं कि वो श्री कृष्ण के मित्र हैं और उनके लिए एक संदेश लेकर आए हैं। तो वो गोपियों से कहते हैं कि आप सब लोग अब रोना धोना छोड़ दीजिए। राधा रानी और गोपियों से वो तुरंत कहते हैं कि श्री कृष्ण ईश्वर हैं और अच्छा यही होगा कि आप लोग ज्ञान मार्ग पर चले। ये प्रेम प्रेम भूल जाइए, इसमें कुछ नहीं रखा, वो आपके प्रेमी नहीं है। तो इस पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप तो बड़े ज्ञानी आदमी लगते हैं, एक बात बताइए कि ज्ञान मार्ग पर चलने से क्या होगा? उद्धव कहते हैं स्वर्ग मिलेगा। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम लात मारते हैं ऐसे स्वर्ग को जो हमारे श्री कृष्ण के प्रेम से हमें दूर कर दे और हम आजीवन ऐसे ही रहने को तैयार हैं। अरे, हम तो ऐसे नर्क में भी रहने को तैयार हो जाएं जो हमें श्री कृष्ण के प्रेम की एक बूंद दे दे। अच्छा उद्धव जी, ये बताइए कि मन कितने होते हैं? तो उद्धव जी ने कहा कि एक। गोपियाँ कहती है कि हमारे पास भी एक ही मन है
और हम श्री कृष्ण को पहले ही मुंहमंद दे चुके हैं। तो अब आप बताइए कि किस मन को उन पर से हटाकर ज्ञान पर लगाएं। ये सब सुनकर उद्धव को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसका सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया गोपियों के, राधा रानी के इस जवाब के आगे, उनके प्रेम के आगे, और वो उल्टे पांव मथुरा वापस लौट जाता है। आनंद फानन में श्री कृष्ण के कमरे में रोते हुए घुसता है और कहता है कि करुणानिधि, करुणा निधान, ये सब मन घड़ंत नाम है आपके, सब आपने खुद अपने मन से रखे हैं। और कृष्ण के चरणों में इतना कहकर वो गिर जाते और जार जार करके राधा रानी के प्रेम के आंसू अपनी आंखों से बहाने लगते हैं। श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि उद्धव को आज असली ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और वो पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं, क्योंकि अपने कन्हैया से इस लहजे में बात तो केवल सच्चे प्रेमी या गोपियां ही कर सकती हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।